जिसमें वर्षा गीत कहते हैं, वेणु गीत कहते हैं, भ्रमण इत्यादि सब, गोपी गीत, ये सब 5 प्रकार की गीतों की चर्चा आती है। तो 20वां अध्याय से गीत की चर्चा होती है और यह गीत वेणु गीत के नाम से जाना जाता है। इस वेणु गीत में गोपियां इकट्ठी हो गई हैं, आपस में चर्चा कर रही हैं कि ये कृष्ण बड़े हैं कि ब्रह्मा बड़े हैं। कुछ गोपियां कहती हैं कि ब्रह्मा बड़े हैं, कुछ कहती हैं कृष्ण बड़े हैं, कुछ कहती है कि दोनों में कोई बड़े नहीं है, इनकी मुरली है, बंसी है, वही सबसे बड़ी है। तब एक सखी कहती है बंसी कैसे बड़ी है? कहा कि ब्रह्मा कैसे बड़े हैं? तो कहते हैं ब्रह्मा को 4 मुंह है। कहती है मुंह ही अगर बड़प्पन का छीन है, इस बांसुरी को 7 मुंह है, सारे गाँव पौधा तीसरा 7 मुंह है। कहा कि ये बड़ी है, कहा कि ये बड़ी नहीं है। कहा कि देखो भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन किए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी बड़े हैं। चौथी गोपी कहती है सृजन से बड़ा वह होता है जो सृष्टि को नचाता है। ये ब्रह्मा जी अगर सृष्टि करने वाले हैं तो ये मुरली सृष्टि को नचाने वाली है, इसलिए बड़ी है। कहा क्या करेंगे, ये तो खोखली है। तो गोपी कहती है खोखली जो है मैंने खा ली है, हल्की है, तो क्या हुआ, यह जो हल्का होता है वही प्रिय होता है। अंत में गोपी कहती है ये ब्रह्मा जी हैं, तो सृष्टि का सब श्रृंगार है। कहा उसको नियंत्रित करने वाले कृष्ण है। कहा कि देखो भगवान ये सृष्टि का सृजन करते भगवान ब्रह्मा जी के हाथ में सृष्टि है। कहा बांसुरी उनसे बड़ी है, क्योंकि बांसुरी सदा श्री कृष्ण के हाथ में नहीं रहती, उनके अधरों में रहती है, बड़ी है। एक गोपी कहती है बड़ी छोटी की बात छोड़ो, बड़ी छोटी की बात क्या करते हो, ये हम लोगों की सवत है। एक गोपी कहती है हम लोगों की सवत है। कहा कैसे? दूसरी कहती है हाँ जब मन करता है बांसुरी बजा देते हैं, पानी डालना है आटा में हम चूल्हा में डाल देते हैं, हमें रोटी डालना है तवा पर हम इधर डाल देते हैं, और रोटी खाना चाहिए हम गाली खाते हैं। तो ऐसा कोई उपाय करना चाहिए राधा रानी, इसकी बांसुरी को हम लोगों को ले लेना चाहिए। ये बड़ा छोटा छोड़ो, ये बांसुरी सवत है, इसलिए बांसुरी को हम लोग को चोरी कर लेना चाहिए। बस गोपियाँ अब इनको पकड़ रही हैं, सारे तरफ से रचना बनाई। बरसाने की छोरियों ने तय कर लिया कि इनकी बांसुरी चुरा लेना है, तो बांसुरी गोपियों ने चुरा भी लिया। अरे भगवान से कौन चुरा सकता है कि लीला, बस बांसुरी चुरा लिया तो आँख मलते हुए मैया यशोदा के पास आते हैं, मैया मैया मैया, अरे क्या हो गया? कहा गोपियों ने तो हद कर दिया, आप मेरी बात मानती नहीं है। कभी दही का चोरी लगाती है, कभी दूध का लगाती है, कभी शक्कर का लगाती है, कभी मटकी फाड़ने का चोरी लगाती है, कभी कहती है कि शादी करो हमसे। तो हम तंग आ गए हैं, अब घर से हम बाहर एकदम नहीं निकलेंगे, घर में पड़े रहेंगे। बात क्या है बोला? लाला गोद में लेती है, बात क्या है बोलो? कहा मैया मेरी बांसुरी की सबने चुरा दिया है। अरे लाला बांसुरी चुरा दिया है तो क्या, तुझे हम बांस की बंसी है सोने की बना देंगे। कृष्ण मल रहे हैं, कहने लगे अब कैसे जी अबिए माई, अब कैसे जी अबिए माई, सखी सब दिहली मुरलिया चुराई। क्या रखा है बाबू? लाला गाती है, कहती है जाए द बबुआ बांस के बसिया, सोनावा के देवी बनवाई।
भगवान कहते हैं ना ना, सोना चांदी हीरा की जरूरत नहीं है। कहते हैं बस वो बांस की बंसी में ही मेरा प्राण बसता है, इसलिए मैया कहा वही बसिया में मोर प्राण बसत है। इसलिए कहा कि मैया मैया बस वही बांसुरी चाहिए, नहीं तो मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि प्राण है। और रोने लगे, कहने लगे अब कैसे जिया माई, अब कैसे जिया माई। हम यहाँ के मालिक हैं और तुझे अंत में आकर के बरसाने की छोरी से कहा बांसुरी दे दो। कहा हम दे देंगे, लेकिन एक शर्त के साथ देंगे, जब मन करेगा तब तो आपका लाला बांसुरी नहीं बजाएगा। तब एक टाइम निश्चित कर दो, सुबह में शाम में कब बताएगा, टाइम तय हो गया। अब कहते हैं कि अब 21वें अध्याय की कथा यहाँ समाप्त होती है। 22वें अध्याय की कथा चलती है जो दुनिया के लोगों को मोह में डाल देती है, जिस कथा को कहते हैं कात्यायनी देवी पूजन। कात्यायनी देवी पूजन का एक विधान है। जब आश्विन का माह बीतता है, कार्तिक का मास जब प्रारंभ होता है, मार्गशीर्ष माह आता है, उसमें देवी भगवती का पूजन के शीर्ष साधना मानी गई है। मनोवांछित फल प्राप्त होता है उस साधना से। ये ब्रज की गोपियां जानती हैं, इसलिए गोपियों ने अनुष्ठान किया। और अनुष्ठान करे तो कैसे करें, ये गोपियों ने सोचा कि ये माता से पिता से कह कर के अनुष्ठान करना ठीक नहीं है। क्यों? राजन परीक्षित ने पूछा क्यों? क्योंकि ये मन ही मन ठान लिया है कि हम देवी से मांगेंगे कि हमारा पति कृष्ण ही बने। तो कैसे कहें? घर से स्नान करने जाना पड़ेगा, तो साड़ी और लहंगा लेकर जाना पड़ेगा, कैसे चलें? तो कहा कि हम रात्रि में चलें, जिस वस्त्र में जैसे चलें अनुष्ठान करेंगे। नारद जी ने इन्हें मंत्र दे दिया है, ओम कात्यायनी महामाये महाजोगेश्वरी नंद गोप संपत्ति में रूपे नमः। ये मंत्र दिया। आज भी कुंवारी कन्याओं को ये मंत्र दे दिया जाए और जपन करें तो निश्चित रूप से माता पिता को स्वर्ग में कष्ट नहीं हो सकता है। मंत्र का जाप करती हैं, रोज प्रातः काल निकल जाती हैं, लेकिन वस्त्र तो लाया नहीं, वस्त्र बाहर रख लेती है, स्नान करती हैं। अब इनकी साधना पूर्णाहुति के तरफ है, साधना इनकी पूर्णाहुति के तरफ है। तो भगवान ने कहा, भक्त की मन को जान करके आ गए। सब गोपियां जल में आकंठ डूबी हुई हैं। भगवान है सबका वस्त्र लेकर कदम की डाली पर चढ़ गए, बैठे हुए। अब गोपियां देखा तो साड़ी गायब, लहंगा गायब। अब क्या होगा? तब देखा कि बड़ी दुखी गोपियां हैं। देखो भगवान माता है, इसलिए किसी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। धीरे से अपना पैर लटकाया, हिलाया, तभी गोपियां नहीं देखी। एक का चीर धीरे से नीचे दिखाया, कहा देखो वो नटखट छोरा है, हम लोग का लेकर गया है। कहा कि चीर दे दो, चीर दे दो। भगवान ने कहा चीर ले लो आकर के। कहा कि चीर हम कैसे लेंगे, आपके पास आएंगे। कहा कि मेरे में और तेरे में भेद क्या है? अब तक तुम व्रत कर रही हो किस लिए? इसीलिए नहीं कि मैं मिलूं तुझे,
अब मैं तो मिल गया, तो अब ये बाधा किस बात की है? आओ कृष्ण तेरा तुम मेरा, ऐसा भगवान ने सूत्र दिया। लोग समझते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है भागवत की कथा का, वह कहते हैं भगवान चीर चोर है। ना ना, भगवान चीर चोर नहीं है। ये चीर हरण की कथा का भाव है कि दुनिया के जीव जो आकंठ भोग में डूबे हुए हैं, उनको आकंठ भोग के जल से ऊपर निकालने की कथा का नाम चीरहरण है। ये चीरहरण कथा सामान्य साड़ी और वस्त्र की चोरी नहीं है। ये चीरहरण की कथा उन गोपी भक्तों की मनोकामना पूरी करने की कथा है। ये चीरहरण की कथा सामान्य कथा नहीं, यह वह कथा है जो सिद्ध करती है कि जो भक्त मांगता है भगवान उसे वह देता ही है। ये चीरहरण की कथा सामान्य कथा नहीं है, यह कथा वह कथा है जो जीव और ब्रह्म, जीव और शिव के बीच में पर्दा पड़ गया है। यह जीव है, शिव है, मैं बीच के पर्दा रूपी साड़ी जो बनी हुई है, उस पर्दा रूपी जीव और ब्रह्म के बीच में साड़ी रूपी पर्दा को हटाने की कथा का नाम चीरहरण की कथा है। सब मिलाकर देखिए तो समस्त संचित आवरण और संस्कार से जो जीव घेरा है, वो जीव को निर्मल बनाने की यह चीरहरण की कथा है। क्या सुखदेव स्वामी ने कहा, हे राजन परीक्षित, संसार के जो लोग आगाध अकंठ जल में निमग्न है और भगवान सामने है, देख नहीं पाते, उनसे भगवान की मिलने की कथा है। ये चीरहरण की कथा सामान्य नहीं है, ये प्रभु के भक्तों को प्रसाद वितरण की कथा है। यह कथा सामान्य कथा नहीं है, यह कथा परमात्मा नारायण की जीव पर कृपा की करुण कहानी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दे दिया, कहा जाओ अपने घर, तेरी मनोकामना मैं पूरा करूंगा। कहा तेरी मनोकामना पूरा करूंगा, लेकिन अभी नहीं, अब पूनम की रात आएगी, माने पूर्णिमा की रात आएगी। उस पूर्णिमा के रात में तुम सबकी जो मनोभावना है, ओम कात्यायनी महादेवी माने पति में रूपम, नंद का जो बेटा है पति के रूप में मुझे मिले, तो मैं उस दिन तुम्हारी मनोकामना पूरा करूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब स्थिति है कि भगवान नाना प्रकार के, आज सावन का महीना आ गया है, ये नंद बाबा का परिवार शुद्ध गृहस्थ भक्त है, वैष्णव है। वैष्णवों को समय के अनुसार सब काम करना चाहिए, भगवान भी करते हैं। द्वारकाधीश हो गए, लेकिन होली दशहरा मनाना कभी छोड़ा नहीं उन्होंने। अब आज देवी पूजन के लिए जा रहे हैं, सावन का महीना में देवी पूजन करते हैं ना, तो देवी पूजन के लिए छक्कड़ में छक्कड़ लाद करके मैया की पूजा के लिए कराह चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, बाजा बजता है। तो ये परिवार का, कुल का, खानदान का ये ग्राम सामूहिक पूजा होता है, जो सावन में हम पूजा करते हैं। विचार करना, 2 दिनों का साधना में बड़ा महत्व होता है। किस दिन को कौन पूजा करना चाहिए? शिव की उपासना करना है तो सोमवार को पूजा करो, और देवी को प्रसन्न करना है तो शुक्रवार को पूजा करो। हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो मंगल और शनि को, और बृहस्पति भगवान को, नारायण को प्रसन्न करना है तो बृहस्पति व्रत इत्यादि व्रत का, सूर्य को प्रसन्न करना है तो रविवार। ये एक एक दिन, नक्षत्र, घड़ी हमें माना गया है, वो कायदा है, उस कायदा के अनुसार काम करेंगे तो फायदा होगा। छक्कड़ का छक्कड़ मैया के लिए खीर, तस्मई, पूड़ी बनाकर, कचौड़ी बना करके, चुनरी लेकर के सभी मैया के पूजन के लिए निकल रहे हैं। मैया के पूजन के लिए सभी निकले हैं। ये ब्रज की जो गोपियाँ वो व्यवहार करते हैं, सरस्वती मैया लिखा करती हैं। ब्रज भाषा में ये लिखित मंत्र जो है, उस मंत्र का अनुवाद आइए सुनिए। आप भी मैया को मनाने के लिए क्या गीत गाते हो? ये ब्रज की गीत का एक आनंद हम ले ले। नारायण
गोवर्धन का परिक्रमा जरूर करना। परिक्रमा ही भगवान का वहाँ अनुष्ठान है। और वो ख्याल करना परिक्रमा में दाएं हाथ के तरफ परिक्रमा पड़े और दाएं हाथ के तरफ कभी मल मूत्र का विसर्जन, मुंह धोना, दातुन धोना, थूकना ये मना ही है, क्योंकि गोवर्धन भगवान है। आज स्थिति ये है कि आज कृष्ण भगवान बाल कृष्ण बड़े दुखी हैं। बाबा से कहा, बाबा आजकल किस काम में व्यस्त है, 15 दिन हो गए आपको देखे हुए, मैं सो जाता हूँ तब आते हैं वृंदावन में, हम मेरे जगने के पहले चले जाते हैं, तो आजकल कौन से काम में व्यस्त रहते हैं। नंद बाबा ने कहा, लला ऐसा है, आजकल गाँव पूजा की तैयारी में हम हैं। कौन गाँव का पूजा है? कहा कि देखो खानदानी पूजा हम लोगों का गोवर्धन पूजा, हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र का पूजा खानदानी पूजा है, उसी पूजा में हम लगे हुए हैं। कहा इंद्र आपका कैसे खानदानी पूजा हो गया? मैंने रात में एक सपना देखा है। कहा क्या सपना देखा? जो सुदाम्बा आ गई। कहा कौन सा सपना देखा है? सपना हमने देखा कि हमारे कुल देवता हैं, बरसों से उन्हें अन्न मिला न जल मिला न, बहुत भूखा है, इसीलिए हम लोगों को गोकुल छोड़ना पड़ा है। क्योंकि कुल देवता जब प्रसन्न नहीं होते हैं तो लाख कमा लीजिए, घर गांव में शांति नहीं रह पाएगा। तो हमारे कुल देवता भूखा हैं। कहा कि देखो अब तक तो हम लोग इंद्र भगवान को ही देवता मानते थे, हमारे हैं, इंद्र का पूजा क्यों करते हैं? कहा कि देखो हम लोग गृहस्थ हैं और इंद्र का पूजा करते हैं तो वर्षा करते हैं, वर्षा से हमारी कृषि होती है, कृषि से अन्न और चारा मिलता है, जिससे हम हमारे सब गौओं की सेवा होती है। कहा कि ना बाबा ऐसा नहीं है, मूल चीज हमारे दूसरे देवता हैं, उनका पूजा होना चाहिए। सब गोवर्धन बाबा है ना, वो भूखे हमारे कुल देवताओं हैं। कहा कि इस गांव का पूजा है, अकेले हम नहीं कैसे लेंगे? गांव के लोगों को बुलाया और गांव को लोगों को बुला करके कहा कि देखो ऐसा ऐसा लला कर रहा है। गांव वालों ने कहा कि देखिए लला कहता है तो गलत नहीं होगा,
सब लोग कहते आऊँ करो हूँ सपना के विचार करने लगे। कृष्ण का सपना झूठा नहीं हो सकता है। किसी ने कहा कि ना ना, ये जब से आया 6वें दिन से उत्पात शुरू हुआ है। तो कृष्ण तुरंत से कही, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तुम लोगों का कुल देवता प्रसन्न नहीं, इसलिए उत्पात हो रहा है। अपने कुल देवता का तुम लोग पूजन करो, इंद्र का पूजन छोड़ दो। अंत में गांव वालों ने कहा ठीक है, गोवर्धन का पूजा किया जाएगा। साधन कहाँ से आएगा कि ना, जितना चंदा चिठा आप किए हैं ना, और ये धन सब जुटाए हैं, इससे से गोवर्धन बाबा का पूजा हो जाएगा। कहा ठीक है। गोवर्धन बाबा की पूजा तैयार होने लगा। गोवर्धन बाबा की पूजा की तैयारी एकदम से जमकर हुई। अब तक की स्थिति क्या था कि सब लोग छक्कर माल मिठाई जितना था, इतना माल मिठाई क्या बना, श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है। 56 भोग क्या क्या बना उसमें, कहते हैं कि दाल है, भात है, चटनी है, कड़ी है, दही है, साग कढ़ी है, कहाँ सिकुरन है, पन्नी है, मिठाई है, शरबत है, बाटी है, मुराबा है, बड़ा है, बड़ी है, गठरा है, गठरी है, कहते हैं पके हुए साकी है, पूरी है, पुआ है, गुलपुआ है, मालपुआ है, पराठा है, पराठा में कई किस्म का पराठा है, खाजा है, घेवर है, मालपुआ है, चीला है, जिलेबी है, जिलेबा है, मैसूर पाक है, रसगुल्ला है, रसगुल्ली है, पकी हुई चंद्रकाला है, रायता है, पुआ है, पूरी है, गुलौरा है, कहते हैं कि उसमें खुरमा है, दलिया है, पराठा है, सौंफ है, बिलासू है, लड्डू है, खुरमा है, लपठो है, बेलगरामी है, मोतीचूर है, मोठ है, दही है, छाछ है, गोघृत है, माखन है, मलाई है, राबड़ी है, पापड़ है, लस्सी है, शरबत है, सोन है, अंत में कहते हैं कि सुपारी है, इलायची है, फल है, तांबुल है, मोहन भोग है, नमकीन पदार्थ है, और अंत में ऐसा समझ लो कि चबा कर खाने वाला सामान बना है, चूस कर सामान खाने वाला बना है, पी कर खाने वाला सामान बना है, चाट कर खाने वाला बना है, खट्टा बना है, मीठा बना है, तीता बना है, ऐसा भोग शक्कर का चिकड़ लग गया। कहा कि अब देवता को प्रकट करो, कहा कि पूजा शुरू किया जाए। बस गोवर्धन भगवान के पास गए और वहाँ गया तो कहा कि सब प्रजवा पवित्रो वा सर्वस्थान गतो अपि यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष सहवाय अभ्यंतर सुचि ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु ओम पुण्डरीकाक्ष पुनात्वनियम ओम श्री केशवाय नमः ओम श्री नारायण नमः श्री माधवाय नमः श्री नमः ओम श्री गोविंदाय नमो नमः। कहा स्नान कराया जाए, कहा पाद्यम समर्पयामि। अभी हम लोग चारे मंत्र में पाद्यम समर्पयामि, स्थानीय समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि। आज मैंने भाई स्नान में जल बच भी जाता है, ठाकुर जी स्नान भी कर लेते हैं। हो गया। अब इतना 84 कोस में पड़ा फैला हुआ गोवर्धन भगवान है। जल जो लुटा लुटकी में लाया था सब खत्म हो गया, पूरा नहीं हुआ। तो कहा जा जमुना मैया से जल लाओ। तो जमुना मैया से घड़ा पानी लाने लगे। सब गोपी थक गया। कहा कि पूजा सही नहीं है। कहा कि तब हम लोग थक गए हैं, तभी स्नान तो कराओगे, तो उतना दूर हम नहीं जाएंगे। तब कहा कि यहीं से पानी हम लोग लाएंगे। कहा कि लो, ऐसे हाथ किया कृष्ण भगवान, वहाँ गंगा प्रवट हो गई। नाम पड़ा मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा की। जाते हो गोवर्धन परिक्रमा करते हो, जहाँ स्नान करते हो वही मानसी गंगा है। जहाँ हम लोग पहले कूद कर स्नान करते थे, तब सरकार ने उसमें घेरा डाल दिया है, झरना बना दिया, 24 घंटा चलता रहता। बाहर स्नान कीजिए, उसमें शहीद होने के लिए मत जाइए। तब स्नान कराया। स्नान कराने के बाद कहा कि वस्त्र दिया जाए। वस्त्र सुपुर्द किया गया। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रम आचमनी जलम समर्पयामि, वस्त्रम उपरांत उपवस्त्रम समर्पयामि, आचमनी जलम समर्पयामि। कहा श्रृंगारार्थे। अब कहा श्रृंगार के लिए ने तिलक लाया, चंदन चढ़ाया जाए, चुआ चढ़ाया जाए, अबीर चढ़ाया जाए, गुलाल चढ़ाया जाए, रोली इत्यादि सब चढ़ाया गया। कहा कि अब इन्हें धूपम दिखाया जाए, तो धूपम अर्घ्यामि, धूप दिखाया गया। कहा दीपम दर्शयामि, दीप दर्शाया गया। अब कहा हाथ धो लीजिए, भोग लगाइए। देवी जी जरा भोग लगा दीजिए, ठाकुर जी का भोग लगाया। भोग ठाकुर जी को लगाया। अब कहा अब भोग लगाया जा रहा है, तो देख उधर पहाड़ पर भगवान कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। आज जितना ही सब भोग है, सब जय जय सीताराम करने लगे। अब गोपी कहता है कि देखो भाई,
पहले हम इंद्र का पूजन करते थे तो वो तो कुछ नहीं लेते थे, ये तो बाबा ऐसा हुआ लगता है प्रसादी भी नहीं छोड़ेगा हम लोगों के लिए। भगवान कहते हैं भूखा न है तो प्रसाद कहाँ से खिलाओ। सब छक छक करके खाने लगे, एकदम से खाने लगे। अब क्या कहते हैं, कुछ नहीं छोड़ा, सब भगवान ने खाया। गोपियों ने कहा देखो ये कृष्ण कन्हैया का लीला, एक रूप से पूजवावत है, एक रूप से पूजा करा रहे हैं, एक रूप से पूजात है। कहा कि देखो नहीं फिर कहीं नहीं खोल दे, इसलिए उन्होंने समझाया कि शांत रहो। अब इधर क्या हुआ, पूजन हो रहा है, बड़ा पूजन चला ढंग से। उधर इंद्र भगवान देख रहे हैं कि अभी तक न्योता नहीं आया। आह्वामा स्थाप्याम पूज्यामी, अभी तक मंत्र सुनाई नहीं पड़ा, जाऊं कैसे। देवर्षि नारद गए, क्या इंद्र जी क्या हाल चाल है। का हाल चाल क्या है जी, वृंदावन से हर साल पूजा होता था, अभी तक मंत्र आह्वान स्थाप्याम पूज्यामी कुछ नहीं किया, भूखा मैं बैठा हूँ। तो कहा अब आपको भूख लगे, आप पुआ पूरी खुर्चा खुरमी और आपको माखन मिश्री इत्यादि खाने का मन करे, लपटो जिलेबी जिलेबा, तो आप अपने घर में हलवाई बनवा लीजिए और वही बनाएगा तो मिलेगा, और वृंदावन वाला पुआ पकवाना को मिलने वाला नहीं है। कहा क्यों, कहा को नया ब्रह्म बाबा को प्रगट हो गया, गोवर्धन बाबा नाम है उसका। तो कहा ऐसा देखा गोवर्धन सचमुच प्रगट हो गया, काय बाद लो। कहा मालिक जाओ इतना वर्षा करो कि वृंदावन बह जाए, बाहर के नक्शा से मिल जाए। जितना धराऊं बादल आया, सब वर्षा बरसाने लगा। अब लोगों ने कहा कि अब क्या होगा, तो वृंदावन बह जाएगा। कृष्ण ने कहा कि हमारा देवता इतना कमजोर है, खाया है तो काम भी करेगा, तो क्या करेगा, इसके नीचे छिप जाओ। तो लोगों ने कहा कि पहाड़ के नीचे कैसे छिपेंगे, अरे उठ जाएगा, छाता के समान उठता है। ऐसे हाथ किया, पहाड़ हिल गया। तब कहा कि लाओ सब पैना लाओ, छोटा लाओ, लाठी लाओ, डंडा लाओ, डंटी लाओ, छड़ी लाओ, बकुली लाओ, जिसके घर में जो है सब डंडा लगाए। सब पुरुष अपना अपना डंडा पहना, छोटा लगाए। पहाड़ की तरफ से उठ गया, पूरा पहाड़ नहीं उठा। तब कहा देखो पहाड़ उठेगा कब, जब सभी माताएं हाथ लगाएंगी, तब सभी माताएं हाथ लगाई, थोड़ा उठा लेकिन पूरा नहीं उठेगा। कहा कि अभी भी कोई न कोई माता जी छिपी हुई हाथ नहीं लगाई है, इसलिए नहीं उठ रहा है। देखा तो कुछ नहीं, अब बरसाने की सभी छोरी आई, हाथ लगाया, अब भगवान ने पहाड़ को उठा लिया। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। इस हाथ से उठाया, बाएं हाथ से उठाया, उंगली पर उठाया, उठा लिया। भगवान नंद बाबा कहते हैं वाह, समांगी के खियावल कहीं ज्यादा। आज तक माखन खाया, पहाड़ उठा लिया। नंद रानी कहती है, नारायण नंद रानी कहती है कि ये पहाड़ उठा लिया है। कहती कि हम माखन में से मकर खिलाते थे कि आप खिलाते थे। गोपियां कहती हैं कि अरे आपके घर के खाने से पहलवान थोड़े हुआ, चोर है, हम लोग को चुरा कर खाया इसलिए उठाया। देखो वो बालकों ने कहा कि ये हमारा सखा है ना, हम लोग साथ खिलाए इसलिए मस्त में उठा लिया। बरसाने की छोरी कहती है अरे तेरे इस चोर में क्या हिम्मत है उठाने का, क्या इसमें बल है, इसने नहीं उठाया। किसने उठाया है, कहा राधा रानी उठाई। हाँ बोलिए राधा रानी की जय। राधा रानी उठाई, हाँ कैसे, देखना दायां हाथ से उठाया है कि बायां हाथ से उठाया है। बोलिए राधे रानी की आनंद ये चलता रहा, पूजा हो रहा है। गोवर्धन महाराज का क्या कहते हैं, माथे मुकुट विराज रहे, माथे मुकुट विराज रहे गोवर्धन महाराज। पान चढ़े, फूल चढ़े, और क्या चढ़े, दूध की धार। ये सब पूजा हो रहा है गोवर्धन महाराज का। इस पूजा का मंत्र बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए।
से भगवान ने पूजा कराया। अब इंद्र की स्थिति क्या बनी है, अब इसीलिए इधर बैठा रहता है। तेरे में क्या हिम्मत है क्या, इसलिए जाओगे तो राधे राधे की आवाज लगाते हैं। अब इंद्र ने कहा बहा तो, बहा नहीं, क्यों नहीं बहा? श्री पूछते हैं राजन परीक्षित, आखिर वृंदावन अभी तक बचा क्यों है? भगवान जानते थे कि इंद्र सुफात करेगा, इसलिए ऊपर उन्होंने चक्र सुदर्शन लगा दिया पहाड़ा। तो चक्र सुदर्शन लगाया तो जैसे जैसे धाराओं बादल वर्षा करते हैं वैसे से गर्म तवा पर पानी डालो क्षण से उड़ जाता है। उन्हें लगा कि पानी उड़ेगा तो किसी कुछ होगा, तो ओरियानी तर चारों तरफ पहाड़ का अगस्त महाराज को पहाड़ा लगा दिए क्या, और नीचे में नाग को पहाड़ा डाल दिया क्या, घेरा डालो कि पानी इधर से कहीं छिटका भी नहीं पड़े। अब कहते हैं कि इस प्रकार से अब बादलों से इंद्र ने पूछा, बोल वृंदावन भारत में है कि बह गया? क्या कि ना महाराज है अभी, और बरसाओ और वर्षा करो। तो हमारा टंकी खाली है, तो पानी गया वहां तो धूल उड़ रहा है, तो पता किया लगा तो परमात्मा की माया है। तब वो भगवान इंद्र देवराज इंद्र आते हैं, आकर के भगवान से क्षमा याचना करते हैं। इंद्र का अहंकार दूर होता है और वहाँ पर कामधेनु प्रकट होती है, और कामधेनु महारानी स्वयं इस गोविंद का दूध करते हैं। पान चढ़े फूल चढ़े चढ़े दुग्ध की धार, दूध की धार से स्वयं इनका अभिषेक करती हैं। और उस समय भगवान का सरस्वती जी ने नाम लिखा, यही पर भगवान का नाम पड़ गया गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इसलिए दक्षिण में जाओगे तो कृष्ण ही कहते हैं गोविंदा गोविंदा, गोविंद केवल गोविंद नाम यहाँ पड़ा, उनका मोह हुआ। अब पूछते हैं राजन परीक्षित कि प्रभु ये पहाड़ को भगवान अपने जैसा पूजन कराए, पहाड़ कौन सा कर्म किया था? क्या देखिए अच्छी रहस्य की बात आपने पूछी। त्रेता युग में सीता माता का हरण हुआ था, लंका ले गया था। लंका विजय के लिए समुद्र में बांध बनाना जरूरी था। बांध बनेगा कैसे? तो उसमें व्यवस्था आई कि नल लिप पहाड़ को छुएंगे, पत्थर को तैरेगा, रास्ता बन जाएगा। अब वहाँ पुल बनने लगा तो सब वहाँ का समुद्र से पहाड़ से सब खत्म हो गया। अब थोड़ा सा बाकी रह गया था, अब कैसे बनेगा? हनुमान जी बहुत सारे पहाड़ वहाँ जमा कर दिए थे। अब कहा कहीं घट न जा पहाड़, इसलिए हिमालय में चले गए। हिमालय में चले गए हनुमान जी, आ गए तो पहाड़ को कबारने लगे। पहाड़ रोने लगा, भाई अपना घर छोड़ करके मुझे कहाँ ले जाओगे? दक्षिण में मैं उतर कर रहने वाला हूँ, कैलाशवासी का दर्शन पाता हूँ, राम संग होता है, मुझे कहाँ ले जाओगे? कहा कि चलो भगवान के तुम मकाम आओगे और तुम्हारा नाम होगा।
कहा पक्का भगवान का दर्शन हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल दर्शन करा दूंगा, मेरा हनुमान नाम है, राम दुआरे तुम रखवारे, हो सुना गया बिनु पैसारे, सबको दर्शन करा। चले एकदम से। आप जैसे वहां से लेकर पहाड़ उड़ करके चले, जैसे वृंदावन में जमुना मैया के पावन तट के किनारे आए, उधर से आकाशवाणी हुई अब पुल बन गया, अब पहाड़ लाने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी वहीं पर पहाड़ को रख दिया। पहाड़ रोने लगा कि हे प्रभु, आपने तो कहा भगवान का दर्शन कराएंगे, मैं तो घर का रहा न घाट का रहा, मेरा क्या होगा। जब रोने लगे तो हनुमान जी ने कहा देखो मेरे मालिक सबका बात टाल देते हैं, मेरी बात नहीं टालते हैं, तो मैं अभी पूछता हूँ। तो हनुमान जी ने राम जी से पूछा अब क्या होगा, पहाड़ तो रो रहा है। भगवान ने कहा कह दो हनुमान जो बात कहा है वह सिद्ध होगा, मेरी जैसी पूजा होती है वैसे ही उस पहाड़ की पूजा होगी। दर्शन ही मैं नहीं दूंगा, मैं पूजा कराऊंगा। द्वापर में मैं नंद बाबा के घर में आऊंगा तो उसे गोवर्धन का नाम मिलेगा, और वही पहाड़ है जो गोवर्धन के नाम से आज पूजित होता है। तब राधा रानी ने कहा पूजन तो हो गया, नाम क्या होगा। कहा इसका नाम गिरिराज होगा, भगवान का नाम गिरधारी होगा। माने पहाड़ को धारी किया तो नाम हो गया इनका गिरधारी है, गिरधारी। बोलिए गिरधारी भगवान की जय। अब कहा इनका नाम क्या होगा। राधा रानी ने कहा मेरे दृष्टि से आपका नाम गिरिराज होगा। गिरिराज नाम क्यों होगा। राधा रानी ने कहा इतना पुआ पकवान मिठाई सब आपको किया गया है, आज से आपका नाम राजा में इसलिए दिया कि जो भी आपका परिक्रमा करेगा राजा से कम नहीं रहेगा। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। और सुखदेव स्वामी कहते हैं हे राजन परीक्षित, यह परमात्मा नारायण के गिरिधरण की जो दिव्य कथा आपको श्रवण कराई, ये दुनिया की अद्भुत सबकी मांगों को पूरी करने वाली, ज्ञान वैराग्य भक्ति को जागरण करने वाली मोक्षदायिनी कथा के नाम से जाना जाता है। अब बोलो क्या श्रवण करना चाहते हो। कहा प्रभु अब तो जिधर मैं देखता हूँ तो राधे रानी ही दिखाई पड़ती है, कृष्ण दिखलाई पड़ते हैं, इतना उदार कोई अवतार दिखलाई नहीं पड़ता है। लेकिन आप कहते हैं तो एक मेरे मन में बात है कि भगवान इतने गोपियों के साथ ये जोगेश्वर कहलाते हैं, इतने गोपियों के साथ रास रचा है, ये नृत्य किया है, ये समझ में नहीं आती। कहा इन्होंने कि देखो सामान्य बात नहीं है, ये गोपियां कौन है इस बात को समझ लो। ये गोपियां सामान्य नहीं, हजारों हजार वर्ष तक ललिता जी ने 1 लाख वर्ष तक तप किया था। ललिता माता जो कृष्ण भगवान राधे के मंदिर में जाओगे एक सखी इधर है, एक सखी इधर है। इधर वाली ललिता माता है, इधर विशाखा है जो राधा रानी की सखी है, सहेली है। तो राधा रानी हमेशा साथ में उन्हें रखती हैं। हजारों हजार वर्ष तक के तप किया था। ये गोपियां सामान्य नहीं है। भगवान जब त्रेता में मिथिला में आए, इनके सांवली सूरत मोहनी मूरत को जब मिथिलानियों ने देखा और कह दिया, मन का भाव भगवान जान गए। कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, इस अवतार में ये सब काम नहीं, द्वापर में मैं आऊँगा तो तेरी मनोभावना मैं पूरा करूँगा। आज जब जंगल में गए तो ऋषियों ने सोचा कि इनके स्पर्श करने से पत्थर बिस्तरी हो जाती है। तब इन लोगों ने मन में परमात्मा का अंग संग की मन की कल्पना की। तब भगवान ने कहा आप सब गोप गोपी बन करके आएंगे गोकुल वृंदावन में, उस समय तेरी मनोकामना पूरा करूंगा। ये समान गोप गोपियां नहीं है जो यहाँ आई है, इनकी मनोकामना पूरा करने के लिए भगवान ने ये रास जो आपको कात्यायनी पूजन में भगवान ने वचन दिया था, वही आज समय आ गया। पूनम की रात्रि है, पूनम का मतलब पूर्णिमा का, पूनम की रात्रि है। भगवान ने बंसी बजाई, बस बंसी बजाई, सब गोपियां अपना सुध बोध खो करके और रमण रीति पर आ गईं। और रमण रीति पर जब आ गईं तो कृष्ण और गोपियां आपस में मिलते हैं। इसी में क्या होता है, गोपियों के मन में काम भाव जागरण हो गया। आज परमात्मा का नियम है, जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम तह राम नहीं। भगवान ने कहा कि ये गोपियाँ कहें कि भगवान हमारे हैं, तो समझ में आता, लेकिन गोपियाँ कहती मेरे ही हैं, मेरे ही हैं, यह ठीक नहीं। भगवान वहाँ से गायब हो गए। भगवान जब गायब हो गए
गोपियाँ रोने लगी और गोपियाँ गाते गाते गए तो राधे रानी मिल गई। उनको घेर कर कहा, हे राधे आप ही उपाय लगाओ कि कन्हैया मिल जाए। सभी गोपियाँ घेर करके राधे रानी से प्रार्थना करने लगी, हे राधे रानी हम तो अपना जीवन लीला यही समाप्त कर देंगे या हम अब जाने वाले नहीं हैं। बस उनसे प्रार्थना करती हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान जब प्रकट हो जाते हैं उस समय सबकी मनोभावना के अनुसार अब एक एक विमान बढ़ा, एक एक विमान पर एक एक गोपी, एक एक कृष्ण, ऐसे जितनी गोपियाँ उतना विमान। पुनः रास शुरू हुआ। इसके बाद कहते हैं कि जितने गोपियाँ उतनी नौकाएं, उतने कृष्ण, उतने गोपी। महारास शुरू हो गया। चंद्रमा डूब गए। ये सागर है, ये नाना प्रकार की, ये भगवान ने भक्तों की मनोभावना को समझ करके महारास शुरू कर दिया। महाराज की आवाज़ कैलाश तक पहुंची। कैलाश तक जब ये आवाज़ पहुंची तो शंकर भगवान ने पूछा, अरे जगदम्बा कहाँ जा रही हो? कहा कि मैं वृंदावन जा रही हूँ रमन रेती, इसलिए रमन रेती जा रहे हो, इसलिए जा रहा हूँ। भगवान वहाँ रास कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा तुम जा रही हो तो मुझे भी लेते चलो। कहा कि देखो वहाँ पुरुषों का काम नहीं है, वहाँ गोपियाँ ही रहती हैं। कहा कि मुझे भी गोपी बना दो। अब भगवान को गोपी कैसे बना दें? मैया ने प्रार्थना को स्वीकार किया। उनके लिए लहंगा चुनरी कहाँ से लाएं? लहंगा पहनाए तो नीचे ऊपर घुस जाता है, चुनरी ऊपर चला जाता है, ऊपर से पत्तियाँ तो नीचे आ जाता है नीचे। अब क्या करें? तो उन्होंने एक उपाय लगाया। कहा कि देखिए आप कहते हैं तो आपको मैं ले चलूँगी, लेकिन वहाँ स्थिर रखिएगा। वहाँ महाराज सही नहीं कि तांडव शुरू कर दीजिएगा, भेद खुल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए शांत चित्त से, शांत वृत्ति से आप वहाँ रहिएगा। भगवान ने कहा, भोलेनाथ ने क्या कहना, जैसा तुम कहोगी वैसा वैसा ही कहेंगे। जगदम्बा ने कहा मुझे मालूम है, लेकिन जब पर आपका रंग चढ़ता है तो भूल जाते हैं। तो उस समय कहा मुझे संकेत देते रहना, वैसे ही करेंगे। बस मैया ने उन्हें लहंगा पहनाया, चुनरी जोड़ करके पहनाया, जूड़ा बनाया, टीका लगाया, टिकुली लगाया। फिर भी देखा कि इनका जटाजूट तो बड़ा मुश्किल है, ऊंचाई इतनी है, क्या होगा। सब बड़ा संभाल करके मैया ने सजाया। और सजाने के पश्चात ये वृंदावन आते हैं। आप वृंदावन में प्रवेश करते हैं। गोपियाँ इन्हें देखती हैं अपने अपने ढंग से। कहा ये विचित्र जीव कहाँ से आ गया, ऐसा तो कोई हम लोगों ने देखा नहीं। भगवान भी सब समझते हैं ये शंकर भगवान कैसे कर रहे हैं। देखो वो एक दिन भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी आ गए कहाँ? वृंदावन में आ गए। आइए दृश्य का एक झांकी ले पुनः पुनः कथा में प्रवेश कीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय, रास रासेश्वर भगवान की जय, रमण ऋषि धाम की जय।